नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज एक सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि नवंबर 2024 के बाद लाहौर की सड़कों पर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यूं नजर आएंगे? वही कारकुन जो गिरफ्तारियों के खौफ, मुकदमात के दबाव और मुसलसल क्रैक डाउन के बाद घरों में छुपे बैठे थे। वही कारकुन जो खामोश हो चुके थे। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने लाहौर को एक बार फिर जगा दिया? नाजरीन, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो इस पूरे मंजरनामे का क्रेडिट खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल खान अफरीदी को जाता है। सुहेल अफरीदी इन दिनों 3 रोजा दौरे पर लाहौर आए हुए हैं, मगर ये दौरा महज रस्मी मुलाकातों तक महदूद नहीं था। ये दौरा एक पैगाम था, ये दौरा एक हिकमत अमली था और शायद ये दौरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में एक नए बाब का आगाज भी था। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी कल लाहौर आए, पंजाब असम्बली गए, लिबर्टी मार्केट पहुंचे, जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, वकला बार से खिताब किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही वो काम थे जिन्होंने पूरे लाहौर में हलचल मचा दी? नहीं नाज़रीन, असल बात तो इसके बाद शुरू होती है। क्या आपको मालूम है कि आज तक किसी पीटीआई के मरकजी लीडर ने 9 मई के केसेस में गिरफ्तार रहनुमाओं के घर तक जाने की जहमत नहीं की? क्या ये महज इत्तफाक था या फिर खौफ की एक दीवार थी जिसे कोई अबूर करने को तैयार नहीं था? सुहेल अफरीदी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई ना कर सका। वो एजाज चौधरी के घर गए, वो महमूदुर रशीद के घर पहुंचे, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के अहले खाना से मिले, वो हमाद अजहर समेत कई गिरफ्तार रहनुमाओं के दरवाजों पर खुद गए। ये महज मुलाकातें नहीं थी, ये एक वाजिया पैगाम था, आप अकेले नहीं हैं, पार्टी आपके साथ है। नाज़रीन, सियासत में कभी कभी अल्फाज से ज्यादा अमल बोलता है और सुहेल अफरीदी ने अल्फाज नहीं अमल के जरिए कारकुनों के दिल जीते। 1 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यूं बेखौफ होकर घरों से निकले। क्या ये मामूली बात है? क्या ये सिर्फ एक दौरे का असर हो सकता है या फिर ये किसी बड़े सियासी फैसले का नतीजा है? सियासी माहिरीन अब खुलकर ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाना और इन्हें स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी देना इमरान खान के बेहतरीन फैसलों में से एक है। लेकिन यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है, फिर अली अमीन गंडापुर कहाँ खड़े नजर आते हैं? याद कीजिए, जब अली अमीन गंडापुर को फ्रंट फुट पर खेलने वाला लीडर समझा जा रहा था, कहा जा रहा था कि वो मज़ाहमती सियासत का चेहरा बनेंगे, लेकिन हकीकत क्या निकली? एक कामयाब जलसा भी वो मुनज़्ज़िम ना कर सके। मीनारे पाकिस्तान के जलसे में वो तब पहुंचे जब जलसा खत्म हो चुका था। इस्लामाबाद के जलसे में फिर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ न थी। इसके अलावा जब वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गरज से आए तो पीटीआई कारकुनान को छोड़कर अचानक कहीं गायब हो गए थे और अगली सुबह सीएम हाउस से बरामद हुए थे। सवाल ये है कि आखिर फर्क कहाँ है? एक तरफ सुहेल अफरीदी हैं जो लाहौर की गलियों में अवाम के साथ घुल मिल गए, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर हैं जिनकी मौजूदगी जलसों में भी गैर मौसर रही। क्या क़यादत का असल मेयार यही नहीं कि लीडर मुश्किल वक्त में कारकुन के साथ खड़ा हो? क्या सियासत सिर्फ तकारीर का नाम है या फिर कुर्बत और एतमाद का खेल है? सुहेल अफरीदी ने लाहौर में वही किया जो पीटीआई का वोटर बरसों से देखना चाहता था। वो आम लोगों से मिले, वो कारकुनों के बीच बैठे, वो खौफ की फिजा तोड़ते नजर आए। इसीलिए आज ये बात माननी पड़ रही है कि सुहेल अफरीदी ने न सिर्फ लाहौर को मुतहर्रिक किया बल्कि कारकुनों के दिलों में भी जगह बना ली है। यही वजह है कि 1 साल की खामोशी के बाद तहरीक इंसाफ के लोग फिर से सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये तहरीक महज लाहौर तक महदूद रहेगी? क्या सुहेल अफरीदी वाकई पीटीआई की स्ट्रीट पावर को दोबारा जिंदा कर पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या पार्टी की क़यादत अब कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले करेगी या फिर पुरानी गलतियां दोहराई जाएंगी? नाजरीन, सियासत में खामोशी फैसले सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं और सुहेल अफरीदी का लाहौर आना शायद एक ऐसा ही फैसला साबित हो जिसके असरात आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में नजर आएंगे। आप क्या समझते हैं? क्या सुहेल अफरीदी वाकई गेम चेंजर हैं या ये सब वक्ती जोश है? राय दीजिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।